हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, यह टॉपिक सभी क्लास के लिए, क्लास 9th की त्रिकोणमिति हो या क्लास 10th की त्रिकोणमिति हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सब में क्वाड्रेंट पूछा जाता है, मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्वाड्रेंट जो होते हैं वो चार होते हैं। चतुर्थांश, 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 चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चार प्रकार के होते। देखिए, चार प्रकार के बोलो या क्वाड्रेंट को हम चार भागों में बांटते हैं। क्या भागों में? चार भागों में। चतुर्थांश हम देखिए क्या भागों में बांटते हैं? चार भागों में, चार भागों में डिवाइड करेंगे। चतुर्थांश को हम चार भागों में डिवाइड करेंगे। देखें, वीडियो को कतई भी स्किप ना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। देखिए, ये एक समतल है। देखिए, ये एक समतल है, ये एक कॉपी मतलब एक पन्ना है, तो ये एक समतल है। इस समतल को हम चार भागों में बांट लेते हैं। देखिए, इस समतल को हम चार भागों में बांट लेते हैं। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष, वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और इसको बोलते हैं हम एक्स डैश और इसको बोलते हैं हम वाई डैश। देखिए, यहाँ पर जो होता है, यहाँ होता है मूल बिंदु। इसको हम बोलते हैं 0,0 यानी कि मूल बिंदु। देखिए, यहाँ पर होता है, देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर आता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर आता है 180 डिग्री, इस वाली लाइन पर आता है 180 डिग्री, इस लाइन वाली लाइन पे यहाँ पर 180 डिग्री। और ये होता हमारा 270 डिग्री, ये होता हमारा 270 डिग्री। फिर यहाँ पर आएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। देखिए, जो एंगल होते हैं वो हमारे घड़ी की विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे यहाँ से चलेंगे 0 से, तो यहाँ तक क्या है? 90 डिग्री। यहाँ तक क्या है? 90 डिग्री, यानी ये है 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। यहाँ से बात करेंगे तो हम यहाँ आएंगे 90 to 180 डिग्री, 90 to 180 डिग्री। और यहाँ से हम बात करेंगे हम यहाँ आने पर, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 180 to 270 डिग्री। और यहाँ से हम यहाँ पर एक सर्किल पूरा होगा, ये हो जाएगा हमारा 270 to 360 डिग्री। देखिए, ये पूरा सर्किल ये पूरा एक सर्किल, ये वाला पूरा एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। ये पूरा एक सर्किल 360 डिग्री का होता है, यानी एक चक्कर पूरा करने पर हमारा 360 हो जाता है। देखिए, जैसे ये है ये, तो देखिए एक बात और देखिए, जैसे ये है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। देखिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ से यहाँ चलने पर, यहाँ वापसी आने पर इसी लाइन पे यहाँ हमारा 360 डिग्री क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, अब देखिए, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए, चतुर्थांश जो होता है ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं मानते कि इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ। हमेशा यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फिर इधर चलते हैं सेकंड, फिर नीचे थर्ड और फिर फोर्थ। देखिए जो पहला क्वाड्रेंट है ये होता है, देखिए मैंने अभी बताया ये होता है 0 से 90 डिग्री तक, यानी जो ये वाला है ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से देखिए एक्स अक्ष को हम क्या मानते हैं, आधार मानते हैं, आधार। तो एक्स अक्ष से हम एक्स अक्ष को बेस मानकर ही हम एंगल मतलब एंगल की गणना करते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष यहाँ से हम आधार मानते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ तक 0 से यहाँ से लेकर और यहाँ तक है 0 से 90 डिग्री। और देखिए जैसे ही 90 प्लस करूँगा मैं 90, जैसे ही देखिए यहाँ तक तो 90 है, यहाँ जैसे ही इस लाइन में कुछ भी अगर एक भी मैंने 1 डिग्री भी प्लस किया तो ये हो जाएगा 91, वो आ जाएगा सेकंड में। देखिए यहाँ जो है 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यहाँ 90 नॉट इंक्लूडेड, यानी यहाँ 90 जो है ये नॉट इंक्लूडेड, यानी यहाँ 90 नहीं लिया गया है, 90 यहाँ है। जैसे ही मैं 90 प्लस करूँगा थोड़ा भी 1 डिग्री आधा डिग्री तो वो सेकंड में आ जाएगा, वो आ जाएगा 90.5 से 180 तक, यानी यहाँ होता हमारा 180 डिग्री इस लाइन पर 180। जैसे ही मैं 180 प्लस करूँगा तो वह हो जाएगा हमारा थर्ड में। 180 प्लस करने पर यानी 180 प्लस कुछ भी एंगल मान लो, ये थीटा कुछ भी एंगल, ये थीटा की वैल्यू मान लो 1 डिग्री है, आधा डिग्री है, 2 डिग्री है, जैसा भी मतलब मैं प्लस करूँगा 180 प्लस तो वो आ जाएगा हमारा थर्ड में। और यहाँ 90 डिग्री प्लस करने पर, 90 डिग्री प्लस करने पर वो किस में आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी थोड़ा भी थीटा मैंने या मान लो 1 डिग्री लिया या 2 डिग्री लिया तो वो आ जाएगा हमारा सेकंड में। तो यहाँ हमारा आ जाएगा थर्ड में। तो हमारे यहाँ 180, देखिए इसमें 180, इसमें जो है 180 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 180 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें 180 इंक्लूडेड नहीं है। जैसा ही मैं यहाँ पर 180 प्लस 180 से 270, लेकिन 180 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। देखिए 270 होता है यहाँ तक, 270 इस वाली लाइन पर क्या होता है 270। जैसे ही मैं 270 डिग्री प्लस के थीटा यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री आधा डिग्री 0.8 डिग्री, जैसे ही मैं 270 प्लस करूँगा वो आ जाएगा हमारा किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो आ जाएगा हमारा किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 टू 360, यहाँ 270 इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान रखें 270 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 270 होता है यहाँ इस वाली लाइन तक। जैसे इस लाइन को हम पार करते हैं 270 प्लस करते हैं वो आ जाता है थर्ड में, और ये होता हमारा 360 तक। कहाँ तक होता है 360 तक, 360 तक। जैसे ही हम देखें अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गए 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 180, यहाँ से यहाँ 270 और प्लस 90 360। तो यहाँ पर एक हमारा एक सर्किल यानी एक हमारा एक राउंड पूरा हो गया। तो वो एक राउंड जो होता वो होता 360 डिग्री का, सही है ना। एक चक्कर जो होता वो होता 360 डिग्री का। मान लो दूसरा चक्कर लगाओगे तो दूसरा चक्कर आ जाएगा 720, तीसरा चक्कर लगाओगे तो 36 3 108, 1080, 1080। तो इस प्रकार ये चलते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है और कौन नेगेटिव होता है। देखिए ये 4 क्वाड्रेंट हैं, एक्स, वाई, एक्स डैश और यहाँ पर वाई डैश। देखिए मैंने अभी बताया ये होता है यहाँ से और यहाँ तक होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी ये 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा होता है, फर्स्ट। ये है फर्स्ट, ये है फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में जो होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं। देखिए ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में। अब मैंने बोल दिया कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ऑल पॉजिटिव होते क्या हैं, तो वो होते हैं त्रिकोणमिति रेशो, त्रिकोणमिति। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं सारे त्रिकोणमितीय रेशो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और तुम्हें पता है कि मैंने बताया है पिछली क्लास में कि त्रिकोणमितीय रेशो जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय रेशो होते हैं। कितने होते हैं, 6। जो त्रिकोणमितीय रेशो होते हैं हमारे वो 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये जो हमारे होते हैं ये 6 त्रिकोणमितीय रेशो होते हैं ये वाले। तो ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखिए ये होता हमारा सेकंड
सेकंड चतुर्थांश यानी नहीं सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ है 90 डिग्री, मैंने अभी बताया यहाँ 90 डिग्री है। जैसा ही मैं 90 डिग्री प्लस कुछ करूँगा यानी 90 डिग्री प्लस के थीटा, जैसा ही मैंने 90 डिग्री में कुछ जोड़ा, कुछ भी एंगल जोड़ा तो हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। और इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो होते हैं वो होते हैं साइन थीटा पॉजिटिव और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सही है। तो ये होता यहाँ होता 180 डिग्री, अभी मैंने बताया यहाँ होता 180 डिग्री। देखिए ये जो लाइन है ये लाइन 180 डिग्री है, ये जो लाइन है 180 डिग्री है। क्या है ये 180 डिग्री? आपने पढ़ा होगा कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता। तो देखिए एक सरल रेखा, इस पर जो ये कोण बनेंगे देखिए यहाँ 90 और यहाँ तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही मैं 180 डिग्री प्लस करूँगा, 180 डिग्री प्लस थीटा करूँगा तो वो आ जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन और कॉट होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब होते हैं नेगेटिव। देखिए जैसे यहाँ 270 डिग्री होता है, ये वाली लाइन है 270 डिग्री की, ये वाली लाइन देखिए ये वाली लाइन है 270 डिग्री की। जैसे ही मैं यहाँ में 270 प्लस करूँगा, प्लस थीटा या कुछ भी करूँगा मैं प्लस, कोई एंगल वन एंगल प्लस कर दूँ तो 271 हो जाएगा, तो फोर्थ में आ जाएगा 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी आप यहाँ मतलब 270 जैसे ही आप प्लस करोगे तो वो आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आएगा? फोर्थ में। और फोर्थ में जो होता है हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये हमारा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता? पॉजिटिव होता। देखिए इतनी बात तो सभी टीचर बताते हैं कि ये मतलब ये किस में कौन सा पॉजिटिव होता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये पॉजिटिव होते क्यों हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सारे त्रिकोणमितीय रेशों हैं वो पॉजिटिव ही क्यों होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही क्यों पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्यों नहीं पॉजिटिव होते। कॉस और सेक में हमारे जो हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक थीटा ही क्यों पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्यों पॉजिटिव नहीं होते। तो इस बात को आइए हम डिटेल पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। देखिए 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 एक समतल है, मैंने इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, एक्स डैश, देखिए वाई और यहाँ पर वाई डैश। देखिए नीचे वाई डैश है ऊपर वाई है, सही है ना। यहाँ पर आपको पता है 0 0 होता है, 0 0 0 0। देखिए यहाँ पर होता मूल बिंदु, यहाँ पर मूल बिंदु होता है। आपने अगर रेखा पढ़ी हो, देखिए रेखा जो आपने अगर नंबर लाइन पढ़ी हो, क्या पढ़ी हो? नंबर लाइन जिसको हम बोलते हैं संख्या रेखा। अगर आपने संख्या रेखा पढ़ी हो तो वो इस प्रकार होती है, देखिए बीच में हम लेते हैं 0, क्या लेते हैं हम? बीच में लेते हैं 0। देखिए 0 से इधर जो ये रेखा इधर बढ़ाओगे तो ये बढ़ती है प्लस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक बढ़ती है? प्लस इनफाइनाइट तक। और देखिए 0 से इधर की साइड बढ़ाओगे, 0 से इधर की साइड, तो ये जो रेखा बढ़ती है ये बढ़ती है माइनस इनफाइनाइट तक। यानी मेरा कहने का मतलब है अगर 0 से इधर चलोगे, इधर की तरफ, तो आप चलोगे पॉजिटिव। अगर 0 से इधर की तरफ चलोगे, जिधर तीर का चिन्ह है, इधर चलोगे तो इधर चलोगे आप नेगेटिव। यानी 0 के बाद अगर आप चलोगे तो +1 चलोगे, +2 चलोगे, +3 चलोगे। अगर 0 से इधर चलोगे तो -1 चलोगे, -2 चलोगे और -3 चलोगे। सही है ना। इस प्रकार होता है। यानी 0 से इधर साइड चलने पर, 0 से इधर साइड चलने पर तो हम चलते हैं पॉजिटिव, और 0 से इधर साइड चलने पर हम चलते हैं नेगेटिव। तो वही कहानी है। देखिए यहाँ पर देखें, ये मूल बिंदु है बीच में, ये एक संख्या रेखा मान लो, संख्या रेखा ये, तो ये एक मूल बिंदु है। अगर हम इधर चलेंगे तो इधर हम चलेंगे, ये होती है हमारी पॉजिटिव एक्सिस। क्या होती है? एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव। देखिए इधर जो होती है ये नेगेटिव, इधर हम चलेंगे नेगेटिव। देखिए ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव चलोगे, ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव चलोगे, और देखिए नीचे चलोगे तो नेगेटिव चलोगे। देखिए अगर आप किसी भी मुकाम पर हो और डेली आप मतलब क्या है कि आप नीचे होते जा रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ में आप पिछड़ते जा रहे हो, तो आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो।
सही है ना। तो नीचे चलने पर नेगेटिव और लगातार सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो। देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सीढ़ी होती है घर में, जब आप सीढ़ी उतर रहे हो तो आप नेगेटिव यानी नीचे जा रहे हो, नेगेटिव जा रहे हो। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीढ़ी दर बाई स्टेप सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो आप क्या जा रहे हो, पॉजिटिव जा रहे हो। सही है ना। और मूल बिंदु से इधर जाने पर मैंने बता दिया पॉजिटिव, और इधर जाने पर बता दिया मैंने नेगेटिव। सही है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बना, देखिए ये क्या है, ये बाई एक्सिस है, ये क्या है, बाई एक्सिस है, क्या है, बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस है। देखिए मैंने क्या करा, मैंने इसको मान लिया लंब, और मैंने यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लिया। देखिए ये 90 डिग्री है, आपको पता है 90 डिग्री, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। सही है ना। ये 90 डिग्री है क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि अगर मान लो कोई पोल है वो सीधा खड़ा, तो वो 90 डिग्री पर खड़ा, तो इसे समझो कि ये पोल है धरती, हाँ धरती, क्योंकि हम एक्स अक्ष को क्या लेके चलते हैं, हम एक्स अक्ष को लेके चलते हैं वेस, हम एक्स अक्ष को लेके चलते हैं वेस यानी आधार। तो ये आधार पर खड़ा, तो ये हमारा क्या है, ये 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है, वो होती है हाइपोटेनियस। मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, ये होती है हाइपोटेनियस होती है। देखिए अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये अगर एंगल थीटा, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा होती है परपेंडिकुलर, तो ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, क्या होगी, परपेंडिकुलर। और नीचे जो बची, ये बची हमारी बेस, ये बची हमारी बेस, यानी ये मैं कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो ये होती है हमारी बेस। सही है। तो अब देखिए एक होती है पाइथागोरस प्रमेय, आपने पढ़ी हो पाइथागोरस, क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। सही है ना। पाइथागोरस प्रमेय एक होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी सबसे बड़ी, देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये मैंने अभी बताया हाइपोटेनियस है। अगर इसकी बात कर रहा हूँ, ये थीटा, अगर मैंने ये थीटा मान रखा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। तो देखिए 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है हाइपोटेनियस, वो राइट एंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो सबसे बड़ी भुजा यानी हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर होता है बेस का वर्ग और प्लस के परपेंडिकुलर का वर्ग। ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। समझे आप। तो देखिए अब देखिए मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर ये होगा, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, हाइपोटेनियस आएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या चलाऊंगा, रूट चढ़ाऊंगा, तो h हमारा यानी हाइपोटेनियस आ गया। हमारा हाइपोटेनियस क्या आ गया, हमारा हाइपोटेनियस आ गया बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, ये आ गया हमारा किसमें, रूट में। देखिए अब आप सोचो अगर हमारा बेस प्लस का हो या नेगेटिव का हो, देखिए बेस अगर हमारा प्लस हो या नेगेटिव हो उसका वर्ग करोगे, समझो आप, और यहाँ प्लस है, या परपेंडिकुलर हमारा प्लस हो या नेगेटिव हो उसका बेस करोगे, मतलब वर्ग करोगे और रूट चढ़ाओगे, तो ये हमारा हाइपोटेनियस आया। देखिए हाइपोटेनियस बराबर, मान लो बेस प्लस का है या नेगेटिव है, बेस जो है वो प्लस का है या माइनस का है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। या पॉजिटिव लोगे तो भी वर्ग करने पर पॉजिटिव ही आएगा बेस, नेगेटिव लोगे तो वर्ग करने पर तब भी पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव प्लस। ऐसे ही परपेंडिकुलर अगर पॉजिटिव है वर्क करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, और नेगेटिव है तो भी वर्क करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये देखो ये रूट आ गया, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये रूट, और रूट का पॉजिटिव का रूट निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमारा हाइपोटेनियस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। या तो आप बेस नेगेटिव ले लो, देखे सुनिए, मान लो कोई संख्या नेगेटिव वो है -1, अगर तुम इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगी भाई, -1 का वर्ग, इसका मतलब हो तो -1 दो बार गुणा में, सही है। तो माइनस माइनस क्या करोगे, प्लस करोगे, और एक एकम एक करोगे। अगर आप यहाँ 1 का वर्ग कर रहे हो यानी +1 का वर्ग, तब भी इसका ये मतलब हो कि 1 गुणा है, मतलब 1 है 2 बार गुणा में, तो 1 एकम 1, तब भी प्लस आया। देखिए -1 का वर्ग भी +1 आता है और +1 का वर्ग भी +1 आता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ
अगर कोई चीज़ माई प्लस की है तो उसका वर्क करोगे तो भी प्लस आएगी, अगर कोई चीज़ नेगेटिव है उसका वर्क करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगी। तो मैंने वही बताया। अब देखिए इधर देखिए, देखिए ये बेस है, मैं इधर ले रहा हूँ, मूल बिंदु से इधर की तरफ ले रहा हूँ, तो ये बेस है पॉजिटिव। क्या है? ये बेस है पॉजिटिव। इसमें मानो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, ये बेस है पॉजिटिव। सही है, ये बेस है पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, देखिए ये ऊपर बाई है, ये ऊपर बाई है तो ये पॉजिटिव है, तो ये परपेंडिकुलर भी क्या है? पॉजिटिव। जब बेस पॉजिटिव और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव तो हाइपोटेनियस भी क्या आएगा? पॉजिटिव। सही है ना भाई? देखो हाइपोटेनियस का वर्ग मैंने अभी बताया, बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग रूट में। तुम अब कह रहे हो बेस भी पॉजिटिव है इसका वर्ग और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव है इसका वर्ग, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव ही आएगा रूट में, तो इसका जो रूट निकालोगे वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यही तो मैं बता रहा हूँ क्या, अगर बेस भी पॉजिटिव है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बेस पॉजिटिव है ना, इधर चलने तो बेस पॉजिटिव है, और देखिए ऊपर परपेंडिकुलर लेना, ऊपर वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पॉजिटिव है, तो हमारा क्या आएगा? हाइपोटेनियस भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब देखिए इसमें सारे प्लस के क्यों होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 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 ये है, तो बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव। देखिए आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है इसका सूत्र होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा भी आप जानते हो, कॉस थीटा सब मैंने बता रखा। कॉस थीटा होता क्या होता? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा जो होता वो होता क्या होता? टेन थीटा बताइए आप क्या होता? टेन थीटा क्या होता? टेन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए अगर आपको याद नहीं तो इस प्रकार याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, तो ये होता साइन, मैंने सब बता रखा, ये होता साइन, साइन देखिए ये होता साइन, साइन ये होता कॉस और ये होता टेन। अगर नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ोगे तो साइन, साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस। कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। टेन पढ़ोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हो तो नीचे से ऊपर की देखिए, ये होता कोसेक, ये होता सेक और ये होता क्या होता? कॉट। तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हो तो देखिए कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अब देखिए नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप सेक थीटा पढ़ोगे तो वो आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर आप कॉट थीटा पढ़ोगे ना, कॉट थीटा, तो वो आएगा हमारा बेस अपॉन, देखिए यहाँ देखिए कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए अब मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए यहाँ बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव, यानी यहाँ ये भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव से भाग दोगे तो क्या आएगा? रिजल्ट पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देखिए ये पॉजिटिव परपेंडिकुलर, बेस भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव। सही है ना? देखिए हाइपोटेनियस पॉजिटिव। बस मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। अभी इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव कैसे होते हैं? तो ये भी पॉजिटिव, तो कुल मिला के ये पॉजिटिव। देखिए हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है फर्स्ट में, तो कुल मिला के सब पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, कुल मिला के ये भी सब पॉजिटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव से भाग दोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए इसलिए इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं वो सारे त्रिकोणमितीय रेशो क्या होते हैं? वो पॉजिटिव होते हैं। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। देखिए इसी प्रकार हम करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ये लंब है, यहाँ से क्या खींच दो? एक लाइन खींच दो इस प्रकार। देखिए तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देखिए अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने अब ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और ये देखिए अगर मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। देखिए ये रहा परपेंडिकुलर, मैंने ये लिख रखा, देखिए ये रहा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस। देखिए अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, देखिए मूल बिंदु से इधर आ रहे हैं
तो ये बेस तो हो जाएगा हमारा क्या, नेगेटिव। तो ये तो हो गया हमारा नेगेटिव। अब देखिए ये परपेंडिकुलर, जो ये तो परपेंडिकुलर, देखिए बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो ये क्या हमारा पॉजिटिव। देखिए इस वाले साइन को देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब मैंने बताया अगर आप देखिए हाइपोटेनिस निकालोगे, अगर आप हाइपोटेनिस निकालोगे तो बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। देखिए बेस तो है नेगेटिव का वर्ग और परपेंडिकुलर पॉजिटिव, इसका वर्क करोगे देखिए ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा वर्क करने पर। और पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। तो ये हाइपोटेनिस क्या आएगा, ये हाइपोटेनिस आएगा हमारा क्या, पॉजिटिव। ये हाइपोटेनिस क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखिए, अब आप निकाल लीजिए सारे त्रिकोणमितीय रेशो। देखिए आप निकालोगे फिर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सही है ना, सेक थीटा, सॉरी टेन ले पहले, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। और इसी प्रकार आप लो कॉसेक थीटा आएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप लो सेक थीटा, ये आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब आप लो कॉट थीटा बराबर, अब क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ये आ गया। देखिए मैं कर रहा हूँ अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात, सेकंड क्वाड्रेंट, पहले फर्स्ट की मैं कर चुका, अब कर रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में, अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का जो अगर आप फिगर देखोगे, अगर आप देखिए ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख लेते हैं क्या क्या प्लस है। देखिए बेस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, बेस है हमारा नेगेटिव, देखिए ये रहा नेगेटिव है। और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर देखिए पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। और हाइपो देखिए, हाइपो क्या, हाइपो देखिए पॉजिटिव है, हाइपो पॉजिटिव है। अब देखिए बात कर लेते हैं, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपो पॉजिटिव, कुल मिलाकर पॉजिटिव में पॉजिटिव का भाग दोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव, सही है ना। अब देखिए बेस क्या है, नेगेटिव, अब देखिए हाइपो क्या, पॉजिटिव, अब देखिए नेगेटिव में पॉजिटिव से भाग दोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव। जानते हो ना आप, अगर -16 है ऊपर और नीचे प्लस का 2 है, प्लस का 2, तो भाग दोगे तो 2 8 16 और क्या आएगा आएंगे -8, किसके आएंगे, -8, इस प्रकार की बात है। देखिए अब क्या है, परपेंडिकुलर है पॉजिटिव, सही है ना। अब देखिए बेस क्या है, नेगेटिव, बेस ये रहा नेगेटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखिए हाइपो क्या, हाइपो पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से भाग दोगे तो पॉजिटिव। देखिए हाइपो क्या, पॉजिटिव, बेस क्या, नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में भाग दोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। देखिए बेस क्या, नेगेटिव और परपेंडिकुलर का पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। तो कुल मिलाकर हमारा क्या क्या पॉजिटिव आया, एक तो आया हमारा साइन थीटा, देखिए साइन थीटा क्या आया, पॉजिटिव। एक और क्या पॉजिटिव, देखिए एक ही है कोसेक थीटा पॉजिटिव, ये वाला, बाकी सब नेगेटिव है। तो इस प्रकार देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस होते हैं, इस मैंने लिखा था सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस होते हैं, वो होते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन और साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। तो ये इस प्रकार निकल कर आते हैं। देखिए इसी प्रकार आप थर्ड क्वाड्रेंट में निकाल सकते हो। थर्ड में कैसे निकालो, देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसे लंब मान लो, इसको यहाँ पर मिला दो, क्या कर दो, मिला दो। देखिए ये रहा, सही है ना। ये देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हाइपो। अगर देखिए सुनिए, अगर आप इसकी बात कर रहे हो, देखो इस थीटा की बात कर रहे हो, इसकी तो बात करोगे क्योंकि बेस ये एक्स एक्सिस, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और देखिए ये बेस हो जाएगा। देखिए आप इस प्रकार समझिए, देखिए ये वाली लाइन तो होगी हमारी बेस, ये होगी हमारी क्या, ये वाली होगी हमारी परपेंडिकुलर, ये होगी परपेंडिकुलर, ये होगी बेस, और देखिए ये हो गई हाइपोटेनियस, ये वाली लाइन, ये वाली, सही है ना। देखिए 90 डिग्री के सामने हाइपो। अब देखिए
ये देखिए बेस, देखिए ये इधर है, मूल बिंदु से इधर की तरफ, तो ये बेस क्या आएगा, ये बेस आएगा नेगेटिव। देखिए अब मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट की, किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये आएगा नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखिए भी इसको देखिए परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर देखिए नीचे है, नीचे की तरफ है ये बाई एक्सिस नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर भी क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर आप हाइपो निकालोगे, हाइपोटेनियस निकालोगे, तो नेगेटिव का वर्ग और प्लस नेगेटिव का वर्ग तो पॉजिटिव आएगा, तो ये हाइपोटेनियस आएगा हमारा पॉजिटिव। देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए ये रहा, बेस हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और ऐसे परपेंडिकुलर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वर्ग स्क्वायर करने पर हमेशा ही हाइपोटेनियस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए ये आ रहा पॉजिटिव, तो देखिए तो ये हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात कर लेते हैं, किसमें, थर्ड में, किसमें, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए थर्ड में देखिए वेस क्या है, वेस हमारा नेगेटिव है थर्ड में, आप यहाँ पे देखो वेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है। और देखिए हाइपो क्या है, हाइपो पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अगर आप साइन की वैल्यू निकालोगे, देखो साइन थीटा, फिर आप निकालोगे कॉस थीटा, फिर आप निकालोगे टेन थीटा, सही है, यही निकालोगे ना। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन वेस, सही है ना। अब आप निकालोगे किसकी वैल्यू निकालोगे आप, अब आप निकालोगे वैल्यू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा वो आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर निकालोगे सेक थीटा, वो आएगा हाइपोटेनियस अपॉन वेस, फिर आप निकालोगे कॉट थीटा, वो आएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ये सब चीज़ मैंने बता रखी है, ये आपकी याद होनी चाहिए। देखिए परपेंडिकुलर नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में भाग दोगे क्या आएगा, नेगेटिव, वेस नेगेटिव बाटे हाइपोटेनियस पॉजिटिव, भाग दोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, सही है ना। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर नेगेटिव, वेस, वेस देखो आप, वेस नेगेटिव, देखिए वेस नेगेटिव, देखिए नेगेटिव से नेगेटिव काट दोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी देखिए इस प्रकार समझिए, -16 और नीचे -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 अट्ठे 16, तो ये वैल्यू जो आती है प्लस की तो आती है, तो देखिए माइनस का माइनस में भाग दोगे तो प्लस आएगा। ऐसे यहाँ देखो हाइपो पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, नेगेटिव का भाग दोगे तो नेगेटिव। अब देखिए ये पॉजिटिव है हाइपोटेनियस, वेस नेगेटिव, भाग दोगे तो ये आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए वेस क्या है, नेगेटिव, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव का नेगेटिव में भाग दोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस का आया हमारा कॉट थीटा, और हमारा प्लस का क्या आया, टेन थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में क्या होता है, थर्ड में होता है टेन और कॉट, ये होता है हमारा प्लस का। तो इसी प्रकार अगर आप फोर्थ में करोगे, तो इसी प्रकार फोर्थ में करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। तो ये इस प्रकार पॉजिटिव आते हैं, ये मैंने आपको आज डिटेल पूर्वक समझाया। तो मतलब क्या करते हैं कि टीचर बता देते हैं कि फर्स्ट में सारे त्रिकोणमितीय रेशो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक, इस प्रकार बता देते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि ये मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आते किस प्रकार हैं। तो मैंने आपको ये पूरा डिटेल पूर्वक समझाया। इसके आगे का मतलब आगे की क्लास हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।